अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है एट्रीब्यूट्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप सिंपल एट्रीब्यूट। तो इसकी डेफिनेशन को हम रीड कर लेते हैं। इट स्टोर ओनली एटॉमिक वैल्यूज हेयर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ये ऐसी वैल्यूज़ को स्टोर करता है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। अब इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एक एंटिटी है, इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट है फ़ोन नंबर एंड सेकंड एज। तो एज फर्दर डिवाइड नहीं की जा सकती। जैसे कि एक इंसान है तो उसकी एज एक ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान है वो एट ए टाइम पे 40 साल का भी है या 50 साल का भी है तो उसकी एज सेम ही रहेगी। इसी तरीके से फ़ोन नंबर है तो कोई भी इंसान ऐसे नहीं है उसके फ़ोन को डिवाइड किया जा सके। जैसे कि हम एक नेम एट्रीब्यूट होता है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम। तो फ़ोन नंबर को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये एटॉमिक वैल्यू ही होगी। तो ऐसा एट्रीब्यूट जो एटॉमिक वैल्यूज़ को स्टोर करता हो, जो फर्दर डिवाइड ना हो सके, ऐसे एट्रीब्यूट को हम सिंपल एट्रीब्यूट कहेंगे। सेकंड इसकी टाइप है कंपोजिट एट्रीब्यूट विच कैन बी डिवाइडेड इंटू फर्दर। ऐसा एट्रीब्यूट जिसको फर्दर डिवाइड किया जा सके वो कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है और इसमें फर्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास नेम। तो हम नेम को फर्दर 3 में डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इसी तरीके से लास्ट नेम। तो ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकें, फर्दर एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर सकें, ऐसे एट्रीब्यूट को हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। नेक्स्ट इसकी हमारे पास एक और टाइप है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। दीज आर नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल डेटाबेस। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो फिजिकल डेटाबेस में एग्जिस्ट तो नहीं कर रहे होते बट देयर वैल्यूज आर ड्राइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन डेटाबेस। लेकिन उनकी वैल्यूज़ ड्राइव्ड मीन्स एक्सेस करना, लेकिन उनकी वैल्यूज़ हम डेटाबेस में मौजूद दूसरे एट्रीब्यूट से एक्सेस कर रहे हो, ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है तो इसमें एज एट्रीब्यूट है और नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ या बर्थ डेट। तो जो हमारे पास एज होती है ये बेसिकली ड्राइव्ड एट्रीब्यूट ही होता है। एज को हम डेट ऑफ बर्थ से ही ड्राइव्ड किया जाता है। एज बेसिकली हमारे पास स्टोर नहीं होती डेटाबेस में, ये डेट ऑफ बर्थ से ही ड्राइव्ड की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप आ जाती है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। इट कंटेन्स ओनली सिंगल वैल्यू। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो सिंगल वैल्यू कंटेन करते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहेंगे। जैसे कि स्टूडेंट में हमारे पास एक एट्रीब्यूट है एज एंड इसी तरीके से आईडी नंबर। तो एज बेसिकली हर इंसान की एक ही होती है, इसको हमने पहले भी डिस्कस कर ली है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी एज दो हो। इसी तरीके से आईडी नंबर, अब हर इंसान का आईडी नंबर सेम ही होता है, यानी कि एक ही होता है, यूनिक आईडी नंबर होता है। कोई भी इंसान दो आईडी नंबर्स कंटेन नहीं कर सकता। तो आईडी नंबर या एज या ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनमें सिंगल वैल्यू हो तो हम इनको सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स ही कहते हैं। लास्ट टाइप है हमारे पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। इट में कंटेन मोर देन वन वैल्यू। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो एक से ज़्यादा वैल्यू कंटेन करते हों उनको हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी वैल्यू। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। पर्सन कैन हैव मोर देन वन नंबर। अब एक इंसान के पास एक से ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, तो ये हमारे पास मल्टी वैल्यू में इंक्लूड होगा। इसी तरीके से इसकी एक नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट कैन हैव मोर देन वन ईमेल। अब स्टूडेंट के पास एक ईमेल हो सकती है या एक से ज़्यादा भी ईमेल हो सकती हैं। तो एक एट्रीब्यूट में हम एक ईमेल को स्टोर कर सकते हैं या फिर डिफरेंट ईमेल्स को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल्स की वैल्यू या ईमेल एक्सटेंड कर सकती हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो मल्टीपल वैल्यू कंटेन करते हैं तो उनको हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।